हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम जो लेके आए द फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पा। तो ये लेके आए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपका एसएसटी का टॉपिक है 6th क्लास लेसन 3 का टॉपिक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के आइए हम सीखते हैं। तो पहले आपको समझना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है, पहले इसका खोजकर्ता के बारे में हम जान लेते हैं। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है? 1921 में किया है, 1921 में। और ये कौन से नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है? तो ये बता दूं कि रावी नदी के तट पर खोजा गया ये हड़प्पा सभ्यता को। और जी हाँ, और रावी नदी कहाँ? मोंटगोमरी, पंजाब और पाकिस्तान में है। तो ये बात आप जान ले। चलिए दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से पहले आपको समझना होगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिविलाइजेशन यानी क्या होता है? सभ्यता होता है। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसी में आपका ये हड़प्पा सभ्यता आता है। तो ये सभ्यता क्या है? ये इंडस वैली क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं आपको बता दिया। और इसमें जो अब चलिए हम आपको समझाते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है कब हुआ, मतलब कब से लगभग करीब कितने साल पहले निर्माण हुआ उसका। तो आइए हम लिखते हैं। तो वो आ जाता है 4600 बिफोर क्राइस्ट। 4600 बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बीसी यानी होता है बिफोर क्राइस्ट, यहाँ यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 4600 ईसा मसीह के जन्म से पहले ही लगभग आपका सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हो चुका। यानी बहुत मतलब इसके करीब लोग क्या हुए थे, बहुत ही मतलब आपका घर वगैरह बनाने लगे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आता है एक 2600। क्या आता है? एक आता है 2600 बिफोर क्राइस्ट और एक आता है 2000 बिफोर क्राइस्ट। तो ये 2600 बिफोर क्राइस्ट यानी क्या होता है कि ये 2600 बिफोर क्राइस्ट में लगभग इसके करीब ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वो उनके लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से विस्तृत हो गए थे, पूरे दुनिया में बहुत ही अच्छी तरह से फल फूल गए थे। यानी आप जानते हैं बहुत ही काम करने लगे थे, आगे हम पढ़ेंगे। और ये 2000 बिफोर क्राइस्ट में क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो 2000 से नष्ट होने लगा धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बात करेंगे सम ऑफ हड़प्पा कल्चर, यानी हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों के बारे में। तो आइए कुछ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके कुछ कल्चर्स देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ कल्चर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है सिटी आ जाता है। तो सिटीज़ जो है यानी शहर। हड़प्पा सभ्यता मतलब ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता है, तो इसमें बहुत सारी शहर भी थे। तो उस शहर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लोथल कालीबंगा ये सब हो जाते हैं, तो उसको बताएंगे आगे। पहले ये समझ लेते हैं। तो उस समय कल्चर उनके आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। सिटीज़ थे, शहर थे, बिल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्डिंग से ही हमको ईंटा प्राप्त हुआ है। जब पंजाब में रेल बिछाए, अंग्रेज जब आए थे तो रेल बिछा रहे थे पंजाब में, तो उनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर से खुदाई में प्राप्त हुआ ईंटें वगैरह। तो बिल्डिंग, वही सब बिल्डिंग का मिला। तो बिल्डिंग जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़े, बहुत जैसे पिक्चर में देख रहे, बहुत बड़े बिल्डिंग हुआ करते थे। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़े आज के बड़े बिल्डिंग जैसे बहुत बड़े बिल्डिंग हुआ करते। तो उन समय बिल्डिंग का भी निर्माण हो गया था। लेकिन उन सब को कौन सा बिल्डिंग था? उन सब का ईंटा से बनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि उतने हजारों साल पुराने लोग हैं, उनको ईंटों का भी मतलब ईंटों से घर बनाते थे, जैसे हम लोग अभी बना रहे हैं। उन लोग कितना विकसित हो गए थे। ठीक है, और वो लोग ईंटों से घर वगैरह बनाते थे। अब जैसे आ जाता है पॉटरी यानी क्या होता है?
घड़ा होता है। पॉटरी यानी घड़ा होता है, यानी कि वो लोग कारीगर भी बहुत सारे लोग थे, मिट्टी के खिलौने वगैरह बेचते थे। जैसे पॉटरी कोई घड़ा बनाने का भी काम करता था। जी हाँ, घड़ा मोहरे बनाने के काम करते थे, घड़ा बनाने का काम करता था। तो उनमें खुदाई में हमको घड़े भी प्राप्त हुए हैं। अब आ जाता है सील्स, इसके कल्चर। सील्स यानी क्या होता है? मोहर। सील्स यानी होता है मोहर, यानी कोई आप देखते होंगे मोहर लगाया जाता है, तो ये सील यानी क्या होता है? मोहर। मतलब खुदाई में हमको मोहर भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके कुछ कुछ मोहर पर ज़्यादा जानवर के चित्र बने हुए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है टॉयज। टॉयज यानी खिलौने। वो लोग क्या करते थे? खिलौने भी बनाकर बेचा करते थे। वहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे, वो लोग खेलते थे, तो उनके कल्चर में टॉयज भी आ जाता है। अब जैसे टूल्स, औजार, औजार का भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। जी हाँ दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए अब जैसे वेपन्स आ जाता है। वेपन्स यानी क्या होता है? वेपन्स यानी होता है हथियार। वो लोग हथियार का भी यूज करते थे। भाला हो गया, तलवार हो गया, तो वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। मांस वगैरह, जैसे शिकार करना, हिरन वगैरह का शिकार करते थे, तो वो लोग हथियार भी बनाया करते थे। तो ये कुछ कल्चर हुए इसके। अब चलिए हम देखते हैं इसके कुछ सिटी के, यानी शहर। जैसे आइए नाम लिखते हैं पहले। दोस्तों आइए, हमने लिख लिया है कुछ, यानी हम यहाँ पर लिख लिए हैं सम मेजर साइट्स, यानी कुछ प्रमुख स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे लोथल आ जाता है। लोथल जो है आपका कहाँ पाया गया था? लोथल जो है आपका गुजरात में पाया गया था, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो कहाँ पाया गया था? कालीबंगन जो है राजस्थान में पाया गया था। जी हाँ दोस्तों। रोपर जो आ जाता है वो आपका कहाँ पाया गया था? पंजाब में पाया गया था। और आलमगिरी जो है ये आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पाया गया था। बनावली जो है वो आपका कहाँ पाया गया था? हरियाणा यानी हिसार में। सुटकांगेडोर जो है, तो ये कहाँ पाया गया था? बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है। तो ये कुछ हमारे साइट्स हो गए, कुछ हमारे प्रमुख स्थान हो गए, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने समझा दिया। चलिए अब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो आपका आ जाता है उसमें टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लिखते हैं टाउन प्लानिंग, यानी सुनियोजित शहर। तो सुनियोजित शहर में दो पार्ट आ जाते हैं इसके। एक तो आ जाता है आपका कौन सा? एक आ जाता है, मैं लिख देता हूँ पहले, एक आ जाता है आपका रोड्स आ जाता है, और एक आ जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो ये रोड जो है आपका क्या आ जाता है? रोड यानी होता है टाउन प्लानिंग, यानी होता है सुनियोजित शहर, और रोड इसमें पहला पार्ट आ जाता है इसका। यानी उस समय हड़प्पा सभ्यता में रोड भी बिछाए जाते थे, रोड बनाए जाते थे, वो भी एक स्ट्रीट बनाए जाते थे, सीधे सीधे बनाए जाते थे, और वो भी ब्रिक्स का बनाए जाते थे। आप जान रहे हैं ब्रिक्स जो है, मतलब वो लोग ब्रिक्स को भी जान गए थे, ब्रिक्स से अपना मतलब बनाते थे रोड वगैरह, ठीक है। और आपका इसमें जो आ जाता है सड़क, वो है ना घर घर सबका होता था, तो वो सीधे सीधे बनाया जाता था। और ये ड्रेनेज सिस्टम यानी क्या होता है? नाला होता है। क्या होता है? नाला। तो नाला जो है वो आपका हर घर बनाया गया था। नाला सीधे सीधे नाला बनाया गया था, और वो एक पहले छोटे छोटे घर होते थे नाले, और एक बड़े से नाले, सीधे वाले नाले में मिल जाते थे सब, और कहीं जाके गिरते थे। और लेकिन जो है वो नाला को साफ करने के लिए, वो गंदा ना हो इसके लिए, उसके ऊपर से क्या बिछाते थे? ईंटा बिछा दिए जाते थे। ईंटा बिछा दिया जाता था क्योंकि वो गंदा ना हो, और जब वो उस बहुत भर जाए तो उसको हम अच्छा से साफ कर सकें। तो ये इसके दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिटीज़ की। जी हाँ, तो सिटीज़ चलिए लिखते हैं उसको और उसको समझते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, हमने लिख लिया है दिस सिटीज यानी शहर। तो इसमें हमने 6 लिए हैं, यानी 6 इसके पार्ट ले लिए। शहर का पार्ट मान लीजिए, तो इसमें 6 पार्ट ले लिए हैं इसका शहर का। तो ये 6 है, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से पढ़ लीजिए। तो पहला जो आ जाता है बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी इमारत होता है, जानते होंगे बिल्डिंग वगैरह। तो उस समय बिल्डिंग बनाए जाते थे तकरीबन कितने कितने, कोई 1 मंजिला बनाता था, कोई 2 मंजिला, 1 मंजिला 2 मंजिला तक होता था वो लोग का बिल्डिंग, वो भी ईंटों का होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्डिंग होता था उस समय का, जान लीजिए। अब आ जाता है दूसरा, जो आ जाता है दी ग्रेट ग्रेनेरियस। दी ग्रेट ग्रेनेरियस, तो दी ग्रेट ग्रेनेरियस यानी क्या होता है, खाद्यान्न होता है। क्या होता है, खाद्यान्न। तो ये खाद्यान्न जो है, इसमें क्या आ जाता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, मैं आपको बता देता हूँ। उस समय के लोग ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका दी ग्रेट ग्रेनेरियस आ जाता है, वो क्या था, इसका मतलब है कि उस समय के लोग क्या करते थे, अपना जो खाना वगैरह, जैसे वो लोग क्या करते थे, खेती भी करते थे। जी हाँ, हल से खेती करते थे। ठीक है, तो खेती करते थे, तो जो अनाज वो उगाते थे, उसको कटाई करते थे, वो लोग अनाज रखते कहाँ थे, तो उस समय वो लोग क्या कहाँ रखते थे, यही उसी को लिखा हुआ है कि दी ग्रेट ग्रेनेरियस, यानी वो लोग इस दी ग्रेट ग्रेनेरियस खाद्यान्न यानी वो लोग रखते थे, स्टोर करके, जमा करके अपना खाना वगैरह रखते थे, और उसको फिर ज़रूरतमंद ज़रूरत आती तब उसको निकालते थे और खाते थे। तो ये उनका कहलाता है, खाद्यान्न कहलाता है। अब आ जाता है दी ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है। तो उसमें क्या हुआ था, एक स्नानागार मिला है, और उस स्नानागार काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो उस स्नानागार में क्या होता था, राजा महाराजा वहाँ के जब थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो लोग क्या करते थे, कोई अवसर पर, कोई मतलब कोई प्रतियोगिता हुआ, कोई और त्यौहार हुआ, तो उस समय क्या करते थे, नहाते थे राजा महाराजा इस बाथ में, यानी उस स्नानागार में नहाते थे। ठीक है, और उसके उस स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए हैं, और उस स्नानागार को है ना, क्या जब त्यौहार वगैरह होता था तब उसमें कुएं से पानी भरा जाता था, फिर जब त्यौहार ख़त्म हो जाता था फिर उसको निकाल दिया जाता था, क्योंकि विशेष अवसर पर बस उसमें स्नान किया जाता था। तो ये बात आप जान ले। ठीक है, अब आ जाता है चौथा, दी असेंबली हॉल, यानी बैठक घर। ये असेंबली हॉल यानी क्या होता है, जब राजा महाराजा कोई, जैसे युद्ध हो गया, जैसे या युद्ध तो पहले होता थे नहीं, जैसे कोई मीटिंग करते थे कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये जैसे राजा महाराजा करते थे, आप जानते होंगे। तो वही असेंबली हॉल में वो लोग क्या करते थे, मीटिंग करते थे, और अपना जो प्रॉब्लम होते थे उनको हल करने का सुझाव देते थे। तो वो असेंबली हॉल आ जाता है इस सिटी में। पांचवा जो आ जाता है, वो आ जाता है दी लोथल डॉक्स, यानी लोथल नाव, यानी वो लोग क्या करते थे, नाव से व्यापार करते थे। यानी पहले तो हवाई जहाज वगैरह तो नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, नाव बनाते थे, और पानी से, समुंदर से वो लोग विदेश जाते थे, और यहाँ से व्यापार करते थे, वहाँ का सामान यहाँ का सामान वहाँ लाते थे। तो ये नाव के सहायता से। अब ड्वेलिंग ड्रेस आखिरी आ जाता है सिटी में। ये ड्वेलिंग हाउस है। तो ड्वेलिंग हाउस में क्या आ जाता है कि निचला घर इसका हिंदी होता है, यानी उस समय के लोग निचले घर में रहते थे, यानी किसी का 1 मंजिला नहीं होता था, किसी का 2 मंजिला नहीं होता था, किसी का 1 ही होता था। तो वो लोग निचला घर में रहते थे। तो वो लोग 2 कमरे, लगभग 2 कमरे करके बनाते थे, तो उसको निचला घर कहा जाता है। तो ये सिटी में आ जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोशल ग्रुप। जी हाँ, क्या बताने जा रहा हूँ, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप। तो इसमें आइए वो भी लिखते हैं और उसको हम समझते हैं थोड़ा, आइए लिखते हैं। तो दोस्तों आइए, चलिए हम आगे लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह। तो इसमें जो आ जाते हैं, ये कुल आ जाते हैं 5, सील, स्कल्पचर, पॉटरी, आर्ट ऑफ कार्विंग और पेंटिंग। तो सील्स यानी क्या होता है, मोहर होता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था। तो वो लोग मोहर बनाते थे, मोहर, और मोहर को क्या करते थे,
वो लोग कौन सा मोहर बनाते थे? तांबा का मोहर बनाते थे और उस पर जानवरों के चित्र दिया करते थे। हमें खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो एक सामाजिक समूह में आ जाता है मोहर। दूसरा आ जाता है स्कल्पचर। दोस्तों स्कल्पचर यानी क्या होता है? उस समय के लोग बहुत शौकीन थे। उस समय के लोग क्या करते थे? वो लोग क्या करते थे? डांसिंग, नृत्य देखना बहुत ही पसंद करते थे, नृत्य करना बहुत ही पसंद करते थे। तो हमको कैसे पता चला कि खुदाई में प्राप्त हुआ है? एक डांसिंग गर्ल का एक हम लोग को मूर्ति प्राप्त हुआ है। जी हाँ, उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उस समय में क्या करते थे? इसी से हमको साफ साफ पता चलता है कि वो लोग नृत्य के शौकीन थे, नृत्य देखना और करना पसंद करते थे। तो ये एक स्कल्पचर में आता है। तो और फिर आ जाता है ये आपका, और स्कल्पचर में पूजा पाठ भी वो लोग बहुत करते थे, यानी वो लोग प्रकृति का पूजा करते थे। सूर्य हो गया, पर्वत हो गए, वो सब के पूजा करते थे। अब पॉटरी आ जाता है। पॉटरी यानी क्या होता है? घड़ा होता है। जैसे मैंने बताया था, वो लोग क्या करते थे? लाल कलर का घड़ा बनाते थे, उस पर लाल कलर चढ़ाते थे और उसमें पेंटिंग्स भी वगैरह बना देते थे। जी हाँ, उसमें जैसे बनाते थे, जैसे हो गए वो लोग पहले कलर से कौन बनाते? तो वो लोग क्या करते थे? लाल कलर का घड़ा बनाते थे और इसमें ब्लैक कलर से पेंटिंग कर देते थे, यानी पेंट नया नया डिजाइन बनाते थे। तो ये घड़ा आ जाता है इसमें सामाजिक समूह में। फिर आर्ट ऑफ कार्विंग, वो लोग आर्ट के भी बहुत ही आर्ट वगैरह करते थे, यानी वो लोग करते थे आर्ट। यानी क्या होता है? आर्ट ऑफ कार्विंग यानी क्या होता है? कलाकृति होता है। जी हाँ, पता होगा। तो ये कलाकृति है, यानी वो लोग क्या करते थे? कलाकृति दिखाते थे, मतलब कि जानवरों का कला दिखाते थे। वो लोग बहुत सारे ये सब वगैरह करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो लोग नए नए चित्र बनाते थे। तो वो लोग कला करते थे। जैसे आप जानते हैं कलाकृति क्या होता है, तो वही वो सब करते थे। अब पेंटिंग आ जाता है। पेंटिंग यानी वो लोग चित्रकारी भी करते थे। जी हाँ, इसीलिए तो हमको पता चला है कि खुदाई में प्राप्त हुआ चित्र। तभी तो पता चला चित्र क्या प्राप्त हुआ। जैसे कि जानवर को शिकार कर रहा है, जैसे कि बच्चे का खिलौना वगैरह हो गया, तो उसमें वो लोग पेंटिंग भी करना जान गए थे। वो लोग पेंटिंग करते थे उस समय। तो ये सामाजिक समूह हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पोशाक आएगा, खाना वगैरह ये सब आएंगे, पेशा आएंगे। तो आइए क्या है वो हम लिखते हैं। अब आइए बात करते हैं हम सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन। तो इसको हमको समझना है। तो इसमें कुल कितने 7 पार्ट आ जाते हैं। तो 4 यहाँ पर, ये 5वां आ जाता है, 6 आ जाते हैं यहाँ और 7। चलिए, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये कुल 7 आ जाते हैं। 7 को हम पढ़ लेते हैं। पहला जो आ जाता है वो आ जाता है ड्रेस, यानी पोशाक। वो लोग क्या करते थे? पोशाक वगैरह पहनते थे, यानी लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए वो अलग कपड़ा हो गया, पोशाक हो गया, और आपके पुरुषों के लिए अलग कपड़ा हो गया, ठीक है, लड़कों के लिए अलग कपड़ा हो गया। तो वो लोग अनेक तरह के कपड़े वगैरह पहनते थे। तो उसमें आ जाता है पोशाक। फिर आ जाता है ऑर्नामेंट्स, यानी क्या होता है? गहना। ऑर्नामेंट्स यानी गहना। तो वो लोग क्या करते? स्त्री लोग हो गए, तो वो लोग गहना भी बनाते थे, गहना बेचते थे, गहना पहनते थे भी। यानी वो लोग गहना कॉपर का, तांबा का गहना पहनते थे, चांदी का गहना, सोने का गहना, तो ये सब का गहना वो लोग पहनते थे। तो इसमें गहना भी आ जाता है। खाना, वो लोग तो खाना खाने से ही तो एक जीवित रहेगा इंसान। तो वो लोग खाना भी खाते थे। तो जैसे हम लोग को खुदाई में मिला है गेहूँ, चावल, मैज, बहुत सारे चीज़ मिले हैं। तो वो लोग क्या करते थे? ग्रेन्स ये सब हो गए। तो वो लोग खाना खाते थे, मतलब चावल हो गया, गेहूँ हो गया, भुट्टे हो गए, ये सब हो गए। तो वो लोग क्या करते थे? खाते थे। चलिए, ये आ जाता है सामाजिक और आर्थिक जीवन में। अब आ जाता है ऑक्यूपेशन। तो इसमें जो आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन में 3 तरह के आ जाता है। एक एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर यानी क्या होता है? खेती। एग्रीकल्चर यानी होता है खेती। तो वो लोग क्या करते थे? खेती करते थे, हल से बैल को लगा देते थे और हल से जुताई करते थे खेत में, और बहुत सारे फल वगैरह उपजाते थे। तो वो लोग खेती करते थे। ये ऑक्यूपेशन उन सबका एक पेशा था। दूसरा इसमें जो आ जाता है वो लोग
डोमेस्टिक एनिमल, तो वो लोग पालते थे। क्या करते थे, जो आपका डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल हो गया, पालतू जानवर, उसको पालते थे। जैसे हो गया भेड़, बकरियां, पहाड़ी बैल, काव, बफेलो, तो ये वो लोग क्या करते थे, उन सब का पेशा था, वो लोग पालते थे और खाते थे भी। और तीसरा जो इन सब का पेशा आ जाता है वो है आपका क्राफ्ट। क्राफ्ट यानी क्या होता है, व्यापार होता है, व्यापार। तो ये क्राफ्ट जो है, पहले धर्म वगैरह नहीं थे, तो ये तो आर्य लाए भारत में 1500 ईस्वी में, 1500 बिफोर क्राइस्ट में लाए थे। तो ये जो आपका आ जाता है आर्य, आर्य क्या किए थे, मतलब आर्य को तो छोड़िए, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम वैदिक कल्चर में। तो पहले अभी आ जाता है आपका, क्या बोल रहा था, क्राफ्ट, तो व्यापार। पहले जो धर्म वगैरह नहीं था, तो जिसको मन में जो आता था व्यापार करना वो करता था। कोई करता था आपका सोने का काम करता था, कोई करता था आपका दुकान चलाता था, कोई खिलौना बनाता था, तो जो जिसको मन में आता था वो करता था, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन में आ जाता है। अब आ जाता है टॉयज। नहीं, अभी देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स यानी क्या होता है, वाणिज्य व्यापार। तो इसका मतलब क्या होता है, वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। जी हाँ, वो लोग क्या करते थे, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, यानी क्या करते थे, पहले जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये कहा जाता है, जानते हैं आप। तो क्या हुआ था, यहाँ से क्या करते थे लोग, अपना जैसे रेशम हो गया, तो रेशम वगैरह बनाते थे और विदेश में जाके बेचते थे, और वहाँ से सोने का सिक्का आता था, फिर यहाँ पर जमा हो गया कि बहुत सारा सोना का सिक्का। तो वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है, वाणिज्य व्यापार करते थे। तो आप समझ गए होंगे व्यापार यानी क्या होता है। फिर आ जाता है गेम्स एंड एम्यूजमेंट, यानी खेल और मनोरंजन। तो इसका मतलब कि वो लोग, खुदाई में हमको प्राप्त हुआ है गेम, यानी गेम प्राप्त हुआ है। वो लोग शतरंज वगैरह खेलते थे उस समय, यानी वो सब का गेम भी पहले खेला जाता था, तो हमको खुदाई में प्राप्त हुआ। अब आ जाता है टॉयज। टॉयज़ तो जानते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि टॉय यानी वगैरह खिलौने वगैरह बनाते थे लोग और बेचते थे, और खिलौने वगैरह खरीदते थे और बच्चे खेलते थे। तो ये आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बात करूँगा रिलीजियंस। रिलीजियंस यानी क्या होता है, धर्म होता है, ठीक है। तो धर्म यानी इसमें क्या आ जाता है कि वो लोग पूजा करते थे, प्रतिमा की पूजा करते थे। यानी हमको खुदाई में सील और पशुपति का मूर्ति मिला है, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, शायद पूजा करते होंगे, और वो लोग पूजा भी करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, आग का भी पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आग जो हो गया फायर, उसका भी पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वो लोग प्रकृति का पूजा करते थे, आग का पूजा। और वो लोग दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, मैजिक इन फैक्ट, यानी वो लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। कुछ जो लोग हैं वो जादू टोना पर विश्वास करते थे, तो ये एक धर्म में आ जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने लेके आए थे, मैंने आपको बता दिया दी फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पा। तो मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और आपको प्लीज़, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।